सिर्फ कुर्स्क पर ही कब्जे का खतरा नहीं मंडरा रहा है। दरअसल नाटो की मदद से यूक्रेन ने रूस के आधा दर्जन प्रांतों पर कब्जा करने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम है कुर्स्क पार्ट 2। इसके तहत यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 5 नए राज्यों में भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों में तेजी इसलिए आई है क्योंकि नाटो ने उसे हमले के लिए नए और विध्वंसक हथियार दे दिए हैं। सवाल यही है कि आखिर नाटो के ऑपरेशन कुर्स्क पार्ट 2 का मकसद क्या है। कुर्स्क में यूक्रेन का ऑपरेशन लगातार विध्वंस। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा होता जा रहा है। रूसी सेना अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी फोर्स को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। हर बीते दिन के साथ कई वर्ग किलोमीटर की जमीन पर यूक्रेन का कब्जा होता जा रहा है। इस बीच नेटो की मदद के बाद यूक्रेन ने रूस के अंदर ऑपरेशन कुर्स्क पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है। नेटो ने कुर्स्क पार्ट 2 का खतरनाक प्लान बनाया है और इसी के साथ रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हवाई हमले शुरू हो गए। यूक्रेन से लगते रूस के 5 नए राज्यों में ज़ेलेंस्की सेना का सैन्य अभियान तेज हो गया है। कुर्स्क पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए नेटो देशों ने यूक्रेन को बारूद की सप्लाई तेज कर दी है। रूस के कुर्स्क प्रांत पर यूक्रेनी फोर्स को जिस तरीके से सफलता मिली है, उससे अमेरिका समेत नाटो के हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद हो गए हैं। कुर्स्क पर मिली बेजोड़ सफलता के बाद ही नाटो के ग्रीन सिग्नल पर यूक्रेन ने रूस के 5 प्रांतों को अब चलाना शुरू कर दिया है। नेटो देश यूक्रेन के हथियारों की किल्लत दूर कर रहे हैं और इसी के साथ यूक्रेन रूस के अंदर बारूदी गदर मचा रहा है। ब्रियांस्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, वोल्गोग्राद और रोस्टोव, रूस के इन 5 राज्यों में यूक्रेन ने कुर्स्क पार्ट 2 शुरू कर दिया है। इन 5 राज्यों में मौजूद रूसी सेना के ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़ा जख्म रोस्टोव में दिया है। यहां यूक्रेन के स्ट्राइक से रूस का एनर्जी सेक्टर भस्म होता जा रहा है। रोस्टोव में यूक्रेन ने जिस ऑयल डिपो पर हमला किया था वो 6 दिनों से विनाश की आग में जल रहा है। तबाही की अग्नि में रूस का 2000 करोड़ रुपए का ऑयल डिपो भस्म हो चुका है। लेकिन इसकी आग अब शहर और वहां रह रहे लोगों के लिए जानलेवा बन गई है। 6 दिनों के बाद भी ऑयल डिपो की आग बुझाई नहीं जा सकी है। ज्वाला शांत होने के बजाय धधकती ही जा रही है। अब ये भयावह लपटें शहर की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे हजारों जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा है। इस आग की वजह से रूस के दूसरे एनर्जी ठिकाने मसलन पावर स्टेशन, गैस स्टेशन, ऑयल डिपो, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, केरोसिन टैंकर में आग और फिर विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है। वोरोनिश के साथ यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 5 राज्यों को बारूदी विस्फोट कर दहला दिया। वोरोनिश में यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार गोदाम को टारगेट किया। हथियार डिपो भस्म हो गया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने उस फैक्ट्री पर ड्रोन दागे जहां हथियार बनाए जा रहे थे। हालांकि हमला सफल नहीं हो सका। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ब्रियांस्क में रूसी सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया। रूस के 2 सैन्य वाहन भस्म हो गए, कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन से सटे रूसी राज्यों में हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि नेटो की मदद से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना रूस के आधा दर्जन राज्यों में यूक्रेनी परचम फहराना चाहती है। रूस के अंदर यूक्रेन और नाटो का ऑपरेशन कुर्स्क पार्ट 2 क्या है, अब इसे जरा समझिए।
दरअसल यूक्रेन ब्रियांस्क में चेर्निहिव से हमले कर रहा है, खार्किव की तरफ बेलगोरोड से मिसाइल बरसा रहा है और साथ ही साथ वोरोनिश में बताया जा रहा है कि लुहांस्क के एक फ्रंट से धावा भी बोल रहा है। ये देखिए मैप के जरिए आपको लोकेशन वाइज हम समझा रहे हैं कि आखिर इस वक्त किस स्ट्रेटेजी के तहत हमला हो रहा है। बेलगोरोड की अगर बात करें तो बेलगोराड में भी लुहांस्क के दूसरे फ्रंट से हमले लगातार किए जा रहे हैं। वहीं रोस्तोव में डोनेट्स्क की तरफ से रूसी डिफेंस लाइन को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और रूस के इन्हीं 5 राज्यों में यूक्रेन के हमले और तेज हो गए हैं। ऑपरेशन कुर्स्क 2 के तहत रूस के आधा दर्जन राज्यों पर कब्जे का प्लान है। रूस में विध्वंस का नया ब्लूप्रिंट नाटो ने बनाया है। इसके लिए नाटो देश यूक्रेन को बारूदी मदद दे रहे हैं। रूस को एक और खंड करने की बड़ी साजिश रची गई है। अपनी धरती बचाने के लिए अब पुतिन और उनकी सेना परमाणु विस्फोट कर सकती है। रूस के 5 प्रांतों में यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन को नेटो देश हथियारों की बड़ी खेप भेज रहे हैं। जो यूक्रेन 1 महीने पहले हथियारों की किल्लत से जूझ रहा था, वही अब रूसी धरती और रूस की सेना को दहला रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को ग्लाइड बम की नई खेप भेज दी है। अब यूक्रेनी फोर्स इन्हीं बमों से हमले कर रही है। यूक्रेन रूस में हमले के लिए जर्मनी के वाइसेंट 1 और मार्डर आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। लातविया यूक्रेन को 1400 ड्रोन की खेप देने जा रहा है। ये ड्रोन खास यूक्रेन के लिए बनाए गए हैं। रोमानिया ने अमेरिका से 200 M120 मिसाइलें खरीदी हैं। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें सीक्रेट तरीके से यूक्रेन भेजी जाएंगी। कनाडा ने युद्ध के लिए यूक्रेन को अपना घातक स्ट्राइकर फाइटिंग व्हीकल दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमर्स मिसाइल और गोले देने का फैसला किया है। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक में रूस के अंदर हमले को लेकर नई रणनीति बनाई गई है। लेकिन कुर्स्क समेत रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों को लेकर नेटो में ही फूट पड़ गई है। हंगरी और तुर्की जैसे देशों ने रूसी धरती पर हमले को गलत करार दिया है। लेकिन अमेरिका और दूसरे नेटो देश न सिर्फ यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बल्कि उन्होंने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस के अंदर हमलों की छूट भी दे दी है। इसी छूट के बाद यूक्रेन ने रूस के 5 नए प्रांतों को जलाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस सैन्य अभियान के जरिए या तो नेटो रूस के 5 प्रांतों पर कब्जा करना चाहता है या फिर पुतिन और उनकी सेना को एटमी हमले के लिए मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।